दीपावली की संध्या थी। शहर के हर कोने, हर गली, हर मकान दीपों की रोशनी से जगमगा रहे थे। बच्चे हंसते खिलखिलाते हाथों में थालियां लिए मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। दीपों से उनके मुखमंडल ऐसे चमक रहे थे मानो स्वयं देवियां उतर आई हों। गरीब से गरीब झोपड़ी भी इस उत्सव की बेला में प्रकाश से भर उठी थी। लेकिन इस चहल पहल और उजाले के बीच एक घर था जो अंधकार में डूबा हुआ था। वह था सतधारा भवन, पंडित देवदत्त का पैतृक महल। कभी यही भवन श्रीनगर की शान हुआ करता था। यहाँ उत्सव होते, नृत्य संगीत की गूंज उठती और दरवाजे पर हाथी घोड़े बंधे रहते। आज उसी भवन के टूटे हुए खंभों पर जंगली झाड़ियां उगाई थीं। कभी जहां सुंदर स्त्रियां गीत गाती, वहां आज उल्लू और कबूतर बोलते थे। उस वीरान हवेली के एक अंधेरे कमरे में अकेले और उदास बैठे थे पंडित देवदत्त। उनके सामने दियों का अंधकार ही नहीं, जीवन का अंधकार भी था। उनकी पत्नी गिरिजा पिछले 1 महीने से मृत्युशैया पर पड़ी थी। देवदत्त दरिद्रता सह सकते थे, कष्ट भोग सकते थे, पर पत्नी के प्राण धीरे धीरे बुझते देखना उनके लिए असहनीय था। आज दीपावली है देवदत्त, और हमारे घर में एक भी दीपक नहीं जला। उठाओ मुझे, मैं भी अपने घर के दीप जलाना चाहती हूँ। देवदत्त का हृदय तड़प उठा, आंखों से आंसू बह निकले। वे जानते थे कि गिरिजा के दिन गिनती के बचे हैं, पर उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी न कर पाए। ये सोचकर उनकी आत्मा रो उठी। देवदत्त के पूर्वज बड़े साहूकार थे। रजवाड़ों और राज्यों तक से उनका लेन देन था। लाखों के सौदे बिना लिखित प्रमाण के हो जाते थे, मगर 1853 के गदर में सब नष्ट हो गया। अब देवदत्त के पास बस यही खंडहर और कुछ पुरानी हुंडियां और चिट्ठियां बची थीं। वर्षों से वे इन कागजों को अपने गौरव का प्रतीक मानते रहे। दूज के दिन जब गांव-गांव लक्ष्मी की पूजा होती, देवदत्त इन चिट्ठियों को सजा धजा कर पूजते। यह उनका अभिमान था, जैसे किसी क्षत्रिय को तलवार पर गर्व होता है। परंतु आज जब गिरिजा मृत्यु से जूझ रही थी, उन चिट्ठियों का मूल्य 1 कौड़ी भी न था। शहर का एक प्रसिद्ध वैद्य था, लाला शंकर दास। लोग कहते, उसका औषधालय असल में दवाखाना कम, छापाखाना ज्यादा है। वह दवाइयों से ज्यादा विज्ञापन लिखता और छापता। उसके पर्चे चमत्कारों का दावा करते, मेरी दवा खाओ, गीदड़ शेर बन जाए, मूर्ख कवि हो जाए और बूढ़ा जवान बन जाए। देवदत्त महीनों से उससे दवा मांगते घूम रहे थे, पर वैद्य जी का दिल कभी पसीजा नहीं। उसे बस फीस चाहिए थी, और गरीब देवदत्त के पास देने को कुछ न था। उस अमावस्या की काली रात, जब गिरिजा की सांसें टूट टूट कर चल रही थीं, देवदत्त फिर वैद्य जी के दरवाजे पर पहुंचे। वैद्य जी, अब दया कीजिए। गिरिजा बस अंतिम सांसें गिन रही है। मेरे पास फीस देने को कुछ नहीं, पर अगर आप देख लें तो मुझे यह संतोष रहेगा कि मैंने अंतिम कोशिश की। वैद्य जी ने बहाने बनाए, दिल को कठोर रखा। निराश देवदत्त लौट आए। आधी रात बीत चुकी थी। चारों ओर जुआ, शराब, हंसी ठिठोली चल रही थी, लेकिन सतधारा भवन में बस अंधकार और सिसकियां थीं। देवदत्त ने संदूक खोला, पुरानी चिट्ठियों का पुलिंदा निकाला। वही कागज जिन्हें वे लक्ष्मी का प्रतीक मानते थे, आज उन्हें राख में बदलने लगे। एक एक कागज दीपक की लौ में जलता गया। जैसे कोई शव चिता की भेंट होता है, वैसे ही पूर्वजों की स्मृतियां धुआं बनकर उड़ने लगी। देवदत्त रोते जाते और सोचते, क्या यही सब हमारी विरासत थी? तभी अचानक बाहर मशालों की रोशनी दिखी। दरवाजे पर हाथी खड़ा था। उस पर सवार था एक सजीला युवक, सिर पर केसरिया पगड़ी, कमर में तलवार, गले में सोने की चेन। वह था राजनगर का ठाकुर, एक जागीरदार। वह उतरा और पंडित देवदत्त के पैरों में झुक गया। पंडित जी, मैं आपका पुराना ऋणी हूं। मेरे पूर्वजों ने आपके पूर्वजों से 25,000 उधार लिए थे। वह कर्ज अब ब्याज सहित 75,000 हो चुका है। मैं गया में पूर्वजों का श्राद्ध करने जा रहा हूं, परंतु यह ऋण चुकाए बिना पांव आगे नहीं बढ़ा सकता। मैं आपके पास वह ऋण चुकाने आया हूं। देवदत्त की आंखों में आंसू छलक पड़े।
पैतृक प्रतिष्ठा पर जो धूल जम गई थी, अचानक मानो एक हवा चली और सब साफ हो गया। उन्होंने कांपते हाथों से बची हुई चिट्ठियां टटोली और चमत्कार, ठाकुर के कर्ज वाली चिट्ठी सलामत थी। जब ठाकुर ने वह कागज देखा, उसने तुरंत अपनी कमर से थैला निकाला और पंडित जी को 75,000 रुपए गिनाकर रख दिए। देवदत्त की आंखें चमक उठीं। उनका मन हुआ भागकर गिरिजा से कहें, अब हम बच गए, अब जीवन संवर जाएगा। पैसों का थैला हाथ में लिए देवदत्त भागते हुए गिरिजा के पास पहुंचे। गिरिजा, आंखें खोलो, ईश्वर ने हमारी सुन ली। देखो, अब हम सुख से रहेंगे, तुम ठीक हो जाओगी। पर गिरिजा अब कुछ न सुन सकती थी। उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो चुकी थीं। देवदत्त जमीन पर गिर पड़े। रुपयों का पुलिंदा हाथ से छूट गया। हे भगवान, ये कैसा सौदा है? क्या इस धन के लिए मेरी गिरिजा की जान ले ली? मुझे रुपयों की नहीं, अपनी पत्नी की जरूरत थी। सुबह का सूरज उग चुका था। गांव जाग रहा था। स्त्रियां कुएं पर हंसी ठिठोली कर रही थीं। किसान खेतों में गीत गा रहे थे, पर सतधारा भवन में शोक की छाया थी। देवदत्त पागलों की तरह दौड़ते हुए वैद्य शंकर दास के दरवाजे पर पहुंचे। नोटों का पुलिंदा फेंक कर बोले, लो, ये 75,000 हैं। अब चलो, मेरी गिरिजा को जिंदा कर दो। केवल एक बार उसकी आंखें खुलवा दो। एक बार मुझे देख ले, बस इतनी दवा कर दो। वैद्य जी अवाक रह गए। पैसा सामने था, मगर अब उसका कोई मूल्य न था। पंडित जी, मुझे अत्यंत खेद है। मैंने अपराध किया है। आपने मुझे बड़ी शिक्षा दी है। आज से मैं यह भूल कभी नहीं करूंगा। देवदत्त वहीं जमीन पर बैठ गए। उनके लिए जीवन का सब उजाला बुझ चुका था। ये कहानी हमें यही सिखाती है, धन कभी जीवन का विकल्प नहीं हो सकता। समय पर की गई दया और इंसानियत ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है, वरना रुपयों के ढेर भी उस दीपावली की तरह बुझ जाते हैं जो रात भर चमक कर सुबह राख बन जाती है।